बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रज़ाक। तो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है हाइपरलिंक्स और लिंक्स इन HTML, उसका पहला पार्ट। आज हम सिर्फ लिंक क्रिएट करेंगे दो सिंपल से, और आपको ये बताएंगे कि हाइपरलिंक होते क्या हैं। तो हाइपरलिंक्स HTML लिंक्स और हाइपरलिंक HTML पेजेस के अंदर जितने लिंक्स बनाए जाते हैं, जिनको क्लिक करके हम दूसरे पेज ओपन करते हैं, उनको हाइपरलिंक कहा जाता है, या उनको सिर्फ लिंक्स कहा जाता है। यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक जब करते हैं तो एक दूसरे डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं, दूसरे पेज पर चले जाते हैं। व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक, जब आप किसी लिंक के ऊपर माउस को लेकर जाते हैं, द माउस एरो विल टर्न इनटू लिटिल हैंड। तो माउस एरो जो है वो एक लिटिल हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिंक इज क्रिएटेड बाय एंकर टैग। लिंक जो होता है ये एंकर टैग से क्रिएट होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एंकर टैग, इसका स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। तो इसकी मदद से हम इसको क्रिएट करते हैं लिंक को। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, वो हम आगे पढ़ेंगे। href, टाइटल और आर्ट के बारे में फिर अभी हम पढ़ते हैं। मैं इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, ebay.com। अब देखें आप कि इसमें जितने भी लिंक हैं, जब उनके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो लिटिल हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये देखिए, इसकी मेन्यू है, इसके अंदर भी सारे लिंक्स हैं। के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका वो पेज जो है उसी विंडो के अंदर ओपन हो जाता है। जैसे मैंने ये एप्पल वालों के मोबाइल पर क्लिक किया था, तो मैंने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। इसके अंदर एक हेडिंग टैग दिया हुआ है हाइपरलिंक्स इन HTML, और इसके अलावा मैंने एक टाइटल दिया हुआ है हाइपरलिंक्स, और पेज का नाम भी मैंने हाइपरलिंक, यानी कि वेबसाइट का नाम जो HTML में है वो हाइपरलिंक से रखा है। एक काम मैंने इसमें और किया कि मैंने बॉडी के अंदर अलाइन सेंटर लगा दिया, ताकि इसकी जो आउटपुट हम देखें वो बिल्कुल सेंटर में हो। अब हम इसके नीचे एक यहाँ पर लिंक बनाते हैं, उस लिंक को देखते हैं जी कैसे बनेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस हेडिंग के टैग के नीचे, जैसे आपने देखा है अभी कि एंकर टैग जो होता है वो A से स्टार्ट होता है और A पर ही ख़त्म होता है। ये एंकर टैग हमने बना लिया। अब इस एंकर टैग के अंदर जो हमने लिखना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ क्लिक मी टू ओपन अ लिंक ओपन करने के लिए मुझे क्लिक करें। तो ये मैंने इसमें लिख दिया। जब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया क्लिक मी टू ओपन ए लिंक, और इसके ऊपर जब माउस लेकर जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को लिंक की शक्ल देने के लिए मैं इसमें तब्दीली करूँगा, यानी कि ये जो एंकर टैग का पहला ए है, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लिख दूँगा href। ये href एट्रीब्यूट है, ये लिखकर इसके आगे इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर फ़र्ज़ करें मैं ये एक सिंबल डाल देता हूँ, जैसे कि हैश, और उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। तो इसमें क्लिक मी टू ओपन ए लिंक, ये इस तरह से लिंक बन गया। जब मैं माउस इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो लिटिल हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये जो कोडिंग थी इसके अंदर सिर्फ एक हैश साइन लगाया। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ जो पहले मैंने ओपन किए हुए हैं, यानी कि कोई पेजेस बनाए हुए हैं, किसी पेज का नाम हम लिख लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पर न्यू वेब डॉट HTML है, न्यू वेब डॉट HTML, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू web.html।
HTML। ये लिखने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा। अब जब कि मैंने रिफ़्रेश किया तो इसका साइज़ दोबारा ऑटोमेटिक जो है वो ही पहले आ गया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो अब देखें जी, ये क्लिक मी टू ओपन जो है ये उसी तरह लिटिल हैंड बन रहा है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वो पेज ओपन हो जाएगा माई न्यू वेब में जो बनाया था मैंने, उसके अंदर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिखा था, तो वो पेज ओपन हो गया। इसका कैसे मैं पता चलेगा कि कैसे ये पेज ओपन हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर URL एड्रेस है इसके अंदर एंड पर लिखा हुआ है hyperlinks.html, यानी कि जो पेज हमारा ओपन होया हुआ है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब देख सकते हैं कि एंड पर क्या लिखा हुआ है newweb.html, यानी कि दूसरा पेज आ गया। तो इस तरह से क्लिक करने पर जहां मैंने अपने फोल्डर के अंदर ये वाला जो पेज अभी हाइपरलिंक्स का बनाया है इसको सेव किया, उसी फोल्डर के अंदर एक और मैंने पेज बनाया था newweb.html का। तो एक फोल्डर के अंदर जब कोई दो पेजेस हमने रखे होते हैं तो फिर हम ये वाली जो कोडिंग है इसके अंदर href के अंदर डबल कोटेशन के अंदर बस उसकी फाइल डॉट और उसकी एक्सटेंशन .html लिख देते हैं। और जब इसको सेव करते हैं तो सेव करने पर उसके बाद हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन मैं डालना चाहता हूँ, वो ये कि टाइटल TIT, ये टाइटल का टैग इसके अंदर जो है ना वो एट्रीब्यूट हम डालते हैं। इसमें क्या होता है कि देखते हैं क्या होगा। क्लिक मी टू ओपन, यानी कि ये इसके अंदर मैंने लिख दिया। लिखने के बाद Ctrl+S किया, Ctrl+S के बाद मैं पेज को जाकर रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे कि जब माउस में इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो नीचे साइड पर एक टूल टिप, इसको टूल टिप कहते हैं, लिटिल हैंड के साथ क्लिक मी टू ओपन लिखा हुआ है। जो चीज़ मैं वहाँ तब्दील करूँगा वो यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये है मकसद टाइटल वाले एट्रीब्यूट का। इसी तरह हम एक और लिंक क्रिएट करते हैं, एक और लिंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जी। आप देखें कि हम इस टैग के बाद हम एक और लिंक क्रिएट करते हैं, तो दोबारा हम A और इसी तरह /A लिख लेंगे और जो पिछला लिखा था इसके एंड पर हम ब्रेक का टैग दे लेंगे। ब्रेक का टैग देने का मतलब है कि इसी के नीचे हमारे पास ये टैग आएगा। फर्ज करें यहाँ पर हम लिख लेते हैं गूगल और इसके अंदर हम गूगल का टैग बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने गूगल की साइट लिखनी है, ये हमने लिख ली, लेकिन ये काम नहीं करेगी। इसको लिखने का तरीका ये है कि हम HTTP प्रोटोकॉल जो है वो भी लिखेंगे, :// ये इस तरह करके हम किसी वेबसाइट का href के अंदर पूरा एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद हमने ये गूगल जो है वो बना लिया लिंक। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जी गूगल नीचे लिखा हुआ आ गया, गूगल लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही गूगल का पेज ओपन हो गया। तो आज स्टूडेंट्स आपने ये लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखा है। हस्बे मामूल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।